जय शिव शंकर बाबा भोलेनाथ। बाबा भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। बहुत समय पहले की बात है। एक बार बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत छोड़कर धरती पर आने के लिए निकल पड़े। उन्हें बाहर जाता हुआ देख माता पार्वती ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ ने उत्तर दिया, मैं थोड़ा पृथ्वी की ओर घूमने जा रहा हूँ। माँ ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। महादेव ने मना कर दिया, लेकिन माँ इतनी आसानी से कहाँ मानेंगी। अब उनका जाने का मन हुआ है तो वो जाएंगी ही। मजबूरन भोलेनाथ जी को हाँ करनी पड़ी और भोलेनाथ जी के साथ माता पार्वती पृथ्वीलोक पहुंच गई। पृथ्वी पर घूमते घूमते दोनों ने बहुत कुछ देखा। प्रभु भोलेनाथ जी की बनाई हुई इस सृष्टि को देखकर माता पार्वती बहुत खुश हो रही थी। ऐसे घूमते घूमते बहुत समय बीत गए और फिर पार्वती जी को भूख लगने लगी। उन्होंने कहा, स्वामी मुझे भूख लगी है, मुझे खीर खांड का भोजन करवाइए। भोलेनाथ जी ने कहा, यहाँ पर कोई इंसानी बस्ती नजर नहीं आ रही, आगे चलिए देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती आगे चलने लगे। कुछ समय चलने के बाद उन्हें एक घर नजर आया। महादेव ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। उस घर की सेठानी ने दरवाजा खोला और पूछा, क्या चाहिए महाराज? महादेव बोले, हमें बहुत भूख लगी है, खीर खांड का भोजन चाहिए था। ये बात सुनकर सेठानी ने कहा, अगर खीर खांड का भोजन करना था तो अपने घर में ही कर लेते। इतना कहकर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। अब महादेव और पार्वती जी फिर से आगे चलने लगे। आगे जाकर उन्हें एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई ने उन्हें अपने घर पे बुला के बैठाया और पूछा, बोलिए महाराज आपको क्या चाहिए? महादेव बोले, मेरी पत्नी पार्वती को बहुत जोरों की भूख लगी है, वे खीर खांड का भोजन खाना चाहती है, क्या कुछ हो पाएगा? ये बात सुनकर बुढ़िया माई बोली, आप यहीं पर बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर बुढ़िया माई एक लोटा लेकर बाहर जाने लगी। भोलेनाथ ने कहा, अरे बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई बोली, खीर के लिए चावल, दूध और अन्य सामग्री लाने जा रही हूँ। भोलेनाथ बोले, किंतु ये सब सामग्री तो पहले से ही तेरे घर पर भरे हुए हैं, जरा अंदर जाकर देख। जब बुढ़िया माई ने अंदर जाके देखा तो सारी सामग्री के बर्तन भरे पड़े थे। बुढ़िया माई ने बड़े ही प्रसन्नता के साथ महादेव और माता पार्वती के लिए खीर खांड बनाई और उन्हें भोग लगाया। शिव जी और पार्वती जी भोजन करके संतुष्ट हो गए। फिर बुढ़िया माई ने पूछा, बाबा अब इस बची हुई खीर का और इतने सारे दूध, चावल और सामग्री का मैं क्या करूं? मेरे घर में तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, अब ये सब कौन खाएगा? महादेव ने कहा, बुढ़िया माई अपनी आंखें बंद करो। और बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर ली। फिर महादेव ने कहा, अब अपनी आंखें खोल लो। बुढ़िया माई ने जब आंख खोलकर देखा तो उसका घर बेटा, बहू और पोता पोतियों से भरपूर हो गया था। फिर जाते जाते बाबा भोलेनाथ ने बुढ़िया माई की झोपड़ी को एक लात मारी और वो झोपड़ी एक सुंदर महल बन गई। अब बुढ़िया माई खुशी से खीर के कटोरे
भर भर कर बांटने लगी। खीर लेकर बुढ़िया माई उस सेठानी के घर पर भी गई। सेठानी ने पूछा, अरे बुढ़िया, तेरे घर पे ये खीर कहाँ से आई? बुढ़िया माई ने बोला, मेरे घर पे बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती आए थे, उन्हीं के कृपा से ये सब हुआ है। सेठानी ने फिर पूछा, परंतु मेरे घर का सारा धन तेरे पास कैसे चला गया? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं रहा। बुढ़िया माई बोली, ये सब तो महादेव और पार्वती जी का आशीर्वाद है। सेठानी ने देखा कि आगे महादेव और माता पार्वती जा रहे थे। वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगी और उनके पास पहुंचकर उनसे पूछी, आपने मेरा सारा धन उस बुढ़िया माई को क्यों दे दिया? महादेव बोले, मैंने ना तो तेरे घर से कुछ लिया और ना ही तेरा कुछ उसके घर में दिया। मैंने तो तुझसे भोजन मांगा था और तूने ना कर दी, इसलिए तेरी ना हो गई। उसने हाँ की, इसलिए उसका घर भर गया। सेठानी ने महादेव के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, प्रभु मेरे लिए कुछ तो करिए। महादेव बोले, तेरे कर्मों का फल तो मैं भी नहीं बदल सकता, परंतु काम तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा जुड़ेगा नहीं। इतना बोलकर महादेव और माता पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चले गए। भोलेनाथ जैसा बुढ़िया माई को दिया, वैसा इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी को देना। जय बाबा भोलेनाथ।